भाजपा की सरकार बनी तो 1 लाख युवाओं को प्रत्येक साल मिलेगी नौकरी। अंततः कहा कि जीतने के बाद राजमहल में बनेगा गंगा पुल, नहीं तो अगली बार चुनाव में नहीं आएंगे वोट मांगने। भाजपा प्रत्याशी के रूप में सिटिंग विधायक अनंत ओझा ने राजमहल विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल। निर्वाची पदाधिकारी राजमहल एसटीओ कपिल कुमार के समक्ष 2 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में यदि भाजपा की सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राजमहल मानिकचक के बाद गंगा नदी पुल पर निर्माण करवाया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से वादा करते हुए कहा कि यदि पुल का निर्माण नहीं हुआ तो अगली बार चुनाव में वे लोगों के बीच वोट मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अनंत ओझा जो कहता है वो करता है। अनंत ओझा ने कहा कि पिछले चुनाव के पूर्व उन्होंने साहिबगंज में गंगा पुल, राजमहल में मॉडल कॉलेज बनवाने की बात कही थी और दोनों चीज धरातल पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों राजमहल विधानसभा समेत पूरे सरगना डेमोग्राफी बदल गई है। साहिबगंज में मां बायसी मंदिर पहुंची और वहां पूजन अर्चन किया, फिर पूरे लाव लश्कर और समर्थकों के साथ नामांकन करने को राजमहल पहुंचे। हर वो सपना को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक विषय, जैसे मैंने अनंत ओझा जो कहता है उसको हर हाल में पूरा करता है, जैसे मैंने साहिबगंज में यह जनता से आह्वान किया था, अगर मुझे गंगा पुल बनाने का काम मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊंगा। आज ये नामांकन के बाद मैं आज ये राजमहल वासियों को संकल्प ले कहता हूँ कि अगर 2024 से 29 के बीच में राजमहल मानिकचक गंगा पुल का काम चालू नहीं हुआ तो 2029 का जब चुनाव आएगा तो अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने के लिए राजमहल की जनता के सामने प्रदेश को भय, भूख, भ्रष्टाचार और रोजगार के साथ के खिलाफ जो इस सरकार, हेमंत सरकार ने काम किया है, जेएमएम कांग्रेस सरकार ने काम किया है, उसके लेकर के हम यहाँ पर इस राज्य को, इस राजमहल विधानसभा को भी जो भय युक्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, उस भय युक्त करने की दिशा में, भय मुक्त करने की दिशा में हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि